नमस्कार, आप रमेश मौर्य को सुन रहे हैं। आपको बता दें, कटहरी उपचुनाव को लेकर एक कवरेज के दौरान एक चैनल के पत्रकार ने जब सवाल पूछा, इंटरव्यू लेना चाहा, उस बीच एक जनरल और एक ओबीसी के बीच में जो झड़प हुई, पहले इस झड़प को सुनिए। योगी आदित्यनाथ के बारे में हम ना बोला, हम सिर्फ ब्राह्मण आक्रोशित व बस, बिना ब्राह्मण देखिए ब्राह्मण कह रहे हैं। देखिए मेरे यहाँ भी ब्राह्मण है। कोई ब्राह्मण भाजपा का विरोध नहीं कर रहा। आप कोई सिंगल व्यक्ति किसी का कोई बात नहीं भाई साहब। देखिए और किसी के बस में कोई नहीं होता है, और किसी बस में नहीं है कि अब इनके बस हम प्रधानी के 5 साल बीडी के दूठी पट्टा लाइके बिल भी रही करत है। ठीक है भाई साहब, हां है धर्मराज की ओर से लेके के परसेंट निषाद है। मैं कहता हूँ ये इसमें परसेंट की क्या बात है? परसेंट बात आया तो जातवाद जोड़ा है। यहाँ के फालतू हम ना बोला कहे हमसे हम आपके बारे में नहीं बोल रहे, अपनी बात रख रहे हैं। पहले हम आज तक जब से जन्माई भाजपा कोड दी, लेकिन जब तक ब्राह्मण ये सही न करे तब तक जीत उत न पाए, ये बूथ उत ठाड़ न हो पाए। कई गांव निषाद बा, कई गांव ठाड़ हुई बूथे पे। यहाँ ब्राह्मण और ठाकुर बूथ पे ठाड़ होता था, तभी भाजपा इतनी स्टैंड लड़ती थी। ये यहाँ है, हाँ उत्तर से लेके। मैं कह रहा हूँ अगर ब्राह्मण मजबूत था तो फिर कटहरी में जब लोकसभा चुनाव का हुआ तो करारी हार क्यों मिल गई? करारी हार एकरे मारे मिली। वो लल्लू सिंह बोल रहे हैं, आरक्षण मुद्दा चला गया, बेरोजगारी चला गया, इसीलिए करारी हार मिली। नहीं दूधू विधानसभा आप देखा लड़े बाटे और दुबे 80 से 85 90 हजार वोट पाए। और एक बार अजय सिपाही लड़ा होते जीते, अब तब की पौन पढ़े लड़ा होते, चुनाव जीता हारी। आपने सुना होगा इस झड़प को। इस झड़प में एक जनरल कैटेगरी का एक व्यक्ति जो है सीधे निषाद को सीधे कह रहा, केवट तुम जातिवाद कर रहे हो, तुम कै परसेंट हो, यहाँ कटहरी में कै परसेंट जो है सवर्ण है, कै परसेंट फॉरवर्ड हैं, ठाकुर पंडित कै परसेंट है। वो सारी बातें जो है एक इंटरव्यू के दौरान कह रहा। अब बात ये आती है कि एक सामान्य सीट है कटहरी, सामान्य सीट होने के बावजूद भाजपा, सपा और बसपा किसी ने भी एक सामान्य प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया। यह बड़ी बात है और इस पर ध्यान देना चाहिए सवर्णों को, जनरल कैटेगरी के लोगों को, कि जहां आपकी सीट है वहां भी आपको सीट नहीं मिल रही, वहां भी आपको टिकट नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे की राजनीति क्या है? भारतीय जनता पार्टी जो जनरल कैटेगरी के लोगों पर अपना मत बताती है, अपना वोट बताती है, आज सामान्य सीट होने के बाद भी किसी जनरल को टिकट नहीं मिला। आपको बता दें, कटहरी उपचुनाव में धर्मराज निषाद को टिकट मिला है और धर्मराज निषाद और लालजी वर्मा की जो पत्नी है, इस समय सांसद अंबेडकर नगर की पत्नी शोभावती वर्मा को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तो इस बीच जब इंटरव्यू ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचे पत्रकार ने पूछा तो दोनों लोगों में झड़प हो गई। दो मतलब एक जनरल कैटेगरी के ठाकुर हैं और एक जो निषाद है, इन दोनों में झड़प होती है। तो बाबू साहब पूरी तरीके से उसको गेयर में ले लेते हैं, कहते हैं तुम कै परसेंट हो, जातिवाद कर रहे हो। लेकिन जातिवाद तो सच्चाई हो गई है, जातिवाद पर आधारित हो गई है उत्तर प्रदेश की राजनीति। यहाँ टिकट देने से पहले उसकी जाति देखी जा रही है। फिलहाल कटहरी का समीकरण यह है, किसी भी सामान्य को टिकट ना देने से, अवधेश द्विवेदी का टिकट कटने से। अवधेश द्विवेदी ने अपना सफाई दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, लेकिन उसी बीच उनकी पत्नी का भी आरोप रहा है कि टिकट ना मिलने के कारण हमारे पति की तबीयत बिगड़ी है और हमको आश्वासन दिया गया था, हाईकमान से आश्वासन मिला था कि आप तैयारी कीजिए, टिकट आपको मिलेगा। लेकिन उनका करोड़ों का नुकसान होता है। और कई नेता टिकट मांग रहे थे लेकिन टिकट मिला। तो पूर्व मंत्री बसपा में जो रहे धर्मराज निषाद, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। फिलहाल अभी भी जो पकड़ बताई जा रही है, निषाद ही उनसे नाराज दिख रहे हैं, निषाद पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज दिख रहे हैं। आलापुर समेत जनपद मुख्यालय पर भी धरना दे रहे हैं किसी जन समस्या को लेकर, व्यक्तिगत मुद्दों को लेकर। ये सारी चीजें चल रही। लेकिन अभी जो कटहरी की स्थिति है, कटहरी में शोभावती वर्मा आज भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और दूसरा समीकरण ये आ रहा है कि अगर दलित मतदाता के साथ साथ कुछ जनरल और कुछ मुस्लिम समाज यदि अमित वर्मा के साथ जुड़ता है तो बहुजन समाज पार्टी भी यहां से चुनाव जीत सकती है। लेकिन अभी भी जो मौके की स्थिति बनी हुई है, शोभावती वर्मा यहां से भारी हैं, यहां चुनाव में आगे चल रही हैं। जो गणना होगी वो क्या होगी, हम आपको हमेशा जो है बार बार अपडेट करते रहेंगे कि कटहरी चुनाव की क्या स्थिति है, कौन कौन से नेता यहाँ जनसभा कर रहे हैं, किसका क्या उद्बोधन है, किस समाज को लेकर कैसे किन किन भाषणों के माध्यम से कैसे किस समाज को घेरा जा रहा है, सारी बातें हम आपको अपडेट करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।